गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बच्चे चाह रहे थे काफ़ी दिन से कि सर ये कोविड का प्रकोप बढ़ गया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा या नहीं होगा। इस वजह से काफ़ी बच्चे परेशान थे और लगभग रोज़ ही जो है ग्रुप पे मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा वो कंफर्म करना चाहते थे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात था कि 16 तारीख को एक आपकी बोर्ड की एक मीटिंग होगी जिसमें डिस्कस होना था कि पेपर आपके अभी 20 तारीख से जो पूर्वानुमानित थे ये होंगे या नहीं होंगे, जो कि निश्चित ही थे, अनुमानित क्या थे। ये इनको कंडक्ट करवाया जाएगा अथवा कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अन्य निर्णय लिए जाएंगे। तो जैसा कि आज 16 तारीख है तो ये कंफर्म हो गया है कि जो आपका पेपर है वो आपके आगे बढ़ा दिए गए हैं और जो 20 तारीख से पेपर होने थे वो नहीं होंगे। और एक चीज़ और, ये देखिए नोटिस आ गई है आपकी, जिसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र के लिए जो भी कार्यकलाप होने हैं उसके संबंध में इन्होंने मीटिंग एक ली है और ये पूरी नोटिस उसी के रिकॉर्डिंग निकाली गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिनांक लिखी हुई 16 तारीख, तो मतलब ये 16 जनवरी 2022 आज ही के दिन इन्होंने ये जो विज्ञप्ति है जारी करी है। जो भी ऑर्डर है आपका आया हुआ है और ये समस्त पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें देखिए है क्या कि इन्होंने क्या बताया है पूरा कि आपका जो है उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जो भी है आपका द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या फिर कोविड-19 दिनांक 9/1/2000 द्वारा संस्थाओं के संचालन हेतु जो कुछ निर्देश हैं, देखिए क्या क्या है वो। कि एक तो इन्होंने एक इसमें बात रखी है कि जो आपका पेपर है वो 15 तारीख से किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, है ना, जो आपका पेपर है वो 15 तारीख से किया जाएगा। और जो दूसरी इन्होंने इम्पोर्टेंट बात क्या बताई कि जो आपकी कक्षाएं हैं वो जो आपकी एक मिनट जरा, जो आपकी कक्षाएं हैं वो 22 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगी। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि जो आपका ये विषम सेमेस्टर है ये यहीं पे एंड हो गया है। ठीक, और जो आपका सम सेमेस्टर मतलब जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो आपका 22 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। परंतु होगा क्या कि विषम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो आप कब होंगे, वो 15 मार्च से होने हैं। अब कई के मन में ये होगा कि अगर वो इस बार पास हो या ना पास हो, तो सभी को पता है कि अगर आप का जो रिजल्ट है वो पूरे फाइनल ईयर का मतलब जो रिजल्ट है वो पूरे एक ईयर का कंप्लीट माना जाता है। तो अगर आपकी इसमें चाहे एक बैक आए, चाहे एक भी बैक ना आए और चाहे पाँचों बैक आ जाए, आप नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो देंगे ही देंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे कर दिया है कि आपका विषम सेमेस्टर यहीं पे समाप्त माना जाएगा, चाहे वो पहला हो, तीसरा हो या पाँचवा हो। और आपको सम सेमेस्टर की जो है तैयारी में ये लोग लगा देंगे। 22 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन माध्यम से। और फिर ये देखा जाएगा कि कोविड का क्या रहता है, वेव कहाँ तक जाती है इसकी। अभी 2.5 लाख लोग लगभग डेली निकल रहे हैं, 2.25 लाख। फिर उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। तो आपका 22 तारीख से ऑनलाइन कक्षाएं यहाँ पे प्रारंभ हो गई हैं। और जो दूसरी इसमें बड़ी चीज़ थी क्या कि जो आपका ये पेपर है ये 15/3 से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, और ये पेपर ये भी इन्होंने नहीं दिया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो कोविड है वो फरवरी में थोड़ा कम हो जाना चाहिए, फरवरी लास्ट तक। और तब तक आपके जो चुनाव वगैरह हैं ये भी निपट जाएंगे उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में, और फिर आपका पेपर जो है आसानी से कराया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको देनी थी। हालांकि अधिकतर लोग प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये रहता है कि किसी शिक्षक के द्वारा अगर हमको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दी जाए। और दूसरा ये है कि कोविड बढ़ ही रहा है, तो अब जब ऑनलाइन हो गया है तो अगर आपको कॉलेज से छुट्टी मिल गई है तो ये ना सोचो ये छुट्टी है या मुक्ति मिल गई है। बहुत लोग बच्चे सोच रहे होंगे प्रमोट हो जाऊँगा तो फ़ायदा रहेगा, तो ये सब ना सोच के अब क्या है, आपका पेपर 15 मार्च से होगा और उसके साथ साथ आपको सम सेमेस्टर की भी पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी। भाई आज 16 तारीख हो ही गई है, तो एक बीच में आपको 1 हफ़्ता मिल रहा है। तो जो भी समय है इसका सदुपयोग करें और कायदे से रहे, सेफ तरीके से। और बाकियों को भी सलाह यही दें कि जो है अभी भी ये ना सोचें कि कोविड उत्तर प्रदेश में नहीं है तो
देश में नहीं है या है नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो इस वजह से जो भी डेटा है वो कम आ रहा है और फर्दर बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ये ना सोचें कि छुट्टी मिली है। तो विशेष ध्यान रखिए इस चीज़ का। गुड नाइट।